भगवान बुद्ध ने कूटदंत को सही यज्ञ की समझ दी और ये भी बताया कि जिस यज्ञ को वो पवित्र प्रथा मान के चल रहे हैं वो यज्ञ कैसे दोषपूर्ण है, पुण्य नहीं बल्कि वो एक पाप है। और बहुत अच्छी तरह से जब बात उन्होंने समझाई तो कूटदंत के मन का संदेह तो दूर हो गया। वो कहने लगा कि आपके बातों से, आपके ज्ञान से मेरे मन का संदेह तो दूर हो गया है और मुझे ये भी समझ आ गया है कि जो आप बता रहे हैं इससे श्रेष्ठ यज्ञ संसार में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ये यज्ञ बहुत कठिन और असाध्य है। संसार के अधिकतर लोग मूर्ख हैं, वो इस कठिन यज्ञ की साधना कैसे कर सकते हैं। अधिकांश स्त्री पुरुष राग द्वेष से भरे हुए हैं, वो वासनाओं का दमन कैसे कर सकते हैं। जो यज्ञ आप बता रहे हैं ये आत्मज्ञानियों के लिए तो सरल है, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए ये यज्ञ कठिन है। तो आप कोई ऐसा यज्ञ बताओ जो करने में सरल हो और अच्छा फल देने वाला हो। अब एक बात तुम भी नोटिस करते होंगे, गुरु की बात अच्छी भी लगती है, समझ भी आ जाती है, सुनते सुनते फिर हम शुरू हो जाते हैं पर, लेकिन, किंतु, परंतु। और अक्सर सबको, हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि भाई पर के बाद मन की बकवास है, उसको छोड़ दो, पर के बाद मत बोलो। क्योंकि जहाँ तुम पर, किंतु, परंतु शुरू करते हैं, समझ आ जाता है तुम्हारे मन की बात शुरू हो गई। और वैसे एक इंसानी फितरत है, मेहनत वाला काम नहीं करना, शॉर्टकट्स ढूंढना। या भगवान एक लाइन बहुत बोलते हैं, बिन कमाइए नानका मुखे साधन जैड़ो कर। कमाई ना करनी पड़े, साधु भी हो जाऊं, इंसानी फितरत है। उसको जिस काम में थोड़ा पुरुषार्थ लगता है उसको असाध्य कहता है, कठिन कहता है, और चाहता है कि कोई ऑल्टरनेट बता दिया जाए। अब एक तरफ से ये कूटदंत की अपनी मानसिकता भी हो सकती है और दूसरी तरफ से शासक होने के नाते सारी प्रजा का ध्यान भी हो सकता है कि चलो मैं एक तो निकल जाऊंगा, बाकियों का कैसे होगा। जब आप गुरु के पास आते हो, गुरु आपको कहता है केवल अपने पे ध्यान दो। लेकिन जब आप कार्य में लगते हो, कुछ लोग आपसे जुड़ जाते हैं, फिर आपका धर्म हो जाता है, आप इस चीज़ को देखो, अगले पूरी तरह गुरु से जुड़ पा रहे हैं, पूरा लाभ ले पा रहे हैं, पूरा उनका गुरु से लेन देन हो रहा है। अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो क्योंकि अगले आश्रित हो गए। कूटदंत शासक है गांव का, लोग डिपेंडेंट हैं उस पे, आश्रित हैं उस पे। उसको प्रजा के हिसाब से भी ज़रूर भगवान बुद्ध से बात पूछनी चाहिए कि जन साधारण का कल्याण कैसे हो। दोनों चीज़ समझना, एक तरफ मानसिकता कि हम प्रयास जहाँ ज़्यादा लग रहा हो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं,
एक तरफ कूटदंत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। अब ये एनालाइज करना भी हमको खुद आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोगों की आड़ में हम अपने पुरुषार्थ से बच रहे होते हैं कि जो सरल विधि सबको बताई जाएगी, मेरा भी काम हो जाएगा। बीच में होता है ना कई बार, कोई कोई बात हम इसलिए पूछने की कोशिश करते हैं कि हम खुद भी अंदर से हड़बड़ा रहे होते हैं। लगता है अगर अगले को कोई सरल उपाय बताएंगे, मेरा भी काम हो जाएगा। कभी तो हम अगलों की आड़ में अपने को बचाते हैं, और कभी हम अगलों के लिए सच में बात करते हैं। जैसे कोई त्योहार है, आपको आना है। अब आपको पता है मुझे तो जाना ही जाना है, लेकिन आप पब्लिक के हिसाब से कई बार पूछते हो कि कोई 4 दिन नहीं आ पा रहा, वो 2 दिन आना चाहता है, कोई 1 रात के लिए ही आना चाहता है, शाम को पहुंचेगा, सुबह चला जाएगा। करते हो ना बात। आपको पता होता है कि आप अगले की सुविधा की बात कर रहे हो, अपनी नहीं। अब यहाँ पर दोनों केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन कूटदंत कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग मूर्ख हैं। मूर्ख हैं तो वो ज्ञान का ये लेवल नहीं कैच कर पाएंगे। ये मूर्खता अनएजुकेशन भी हो सकती है, ये मूर्खता रूढ़िवादिता भी हो सकती है, दोनों हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आप तो तर्क सहित बात बता रहे हो, शायद कैच ना कर पाएं। दूसरी तरफ ये इतने मूर्ख हैं, इतने रूढ़िवादी हैं, वहाँ से हटने को तैयार नहीं होंगे। उनको लगेगा ये कठिन काम है। फिर चलो आपको वैराग हुआ, आप हट गए, लेकिन ज़्यादातर लोग तो संसार में राग रख के बैठे हैं। अब इनकी वासनाओं का नाश कैसे होगा? तो अगर कोई ऐसा सरल उपाय हो जिससे इनका मन बनता जाए, कैसे? अब बच्चे को आप नर्सरी में ही 12th की किताब पकड़ाओगे तो रोएगा। नेचुरल है, कैदे से शुरुआत करनी पड़ेगी। कई बार आप सत्संग में भी सुनते हो, कोई नया आता है, बड़े हाई फाई बात करने लगता है, तो उसको कहा जाता है अभी धीरज रख के आप सत्संग सुने, स्टार्ट करो, मंजिल तब मिलेगी। आप पहले ही दिन बीए के क्वेश्चंस करने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी बात। शुरुआत तो करे। अभी जानता ही नहीं मन क्या है, अभी जानता ही नहीं ब्रह्म क्या है, और वो सीधा बातें करनी शुरू करे, वेदांत के सूत्र मांगने शुरू करे। बताया तो जा सकता है, लेकिन अनुभव में तो समय लगेगा। और कभी कभी तो जब अनभिज्ञता इतनी है, ज्ञान भी उलझा सकता है अगले को, बड़ी बात नहीं है। तो स्टेप वाइज गाइड करना पड़ता है। कोई प्रश्न भी कर देता है, उसके हिसाब से उत्तर दिया जाता है। एक ही प्रश्न का उत्तर, समझो आपके पास पुराना रिकॉर्ड हो, एक ही प्रश्न का उत्तर अगर 4 बार दिया गया है, 4 के 4 सत्संग फर्क होंगे। एक ही परिस्थिति के लिए अगर पत्र लिखा गया है, 10 पत्र हैं तो 10 के 10 फर्क होंगे। समझो एक डेथ ही हुई, पति की डेथ हुई। कभी गुरुजी के लेटर पुराने हम लोग निकालते हैं ना, कईयों के घर उन्होंने लिखा है, किसी के पति का डेथ हुआ, बेटे का हुआ। अब अगर उन पत्रों को इकट्ठा रख लिया जाए, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जिज्ञासु के हिसाब से, जिज्ञासु की बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से, जिज्ञासु की आंतरिक स्थिति के हिसाब से, जिज्ञासु के पुरुषार्थ के हिसाब से बहुत कुछ फर्क है। एक को भगवान आधी रात को उठ के भी धीरज देते थे, और एक को ये भी बोलते थे कि अगर तुमको कमजोरी आई तो गुरु आएगा नहीं तुमको मिलने, जूता हाथ में लेके आएगा, वहीं सभा में तेरे सिर पे जूता मारेगा
कि इतने दिन घास खोदी सत्संग में बैठ के। सेम परिस्थिति है भाई। हम कहें एक को तो रात को नींद खराब करके भी, कोई रात को 2 बजे भी दरवाज़ा खटखटा रहा है, भगवान नींद नहीं आ रही, सुसाइड का विचार आ रहा है, अच्छा आओ बैठो, उसको इतना प्यार कर रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, वहीं बैठे बैठे अपने बेड पे ही सिर रखवा के सुला दिया उसको। एक स्थिति में ऐसा कर रहे हैं, और दूसरे की स्थिति में उसको ऐसे कह रहे हैं कि हम जूता लेके आएंगे और सभा में आके तुझे जूता लगाएंगे। फर्क क्या है? जिज्ञासु जिज्ञासु का फर्क है। बात कुल मिला के ये है। तो सेम डोज नहीं है सबके लिए, अपनी अपनी बात है। अब कूटदंत की बात तो सुनी गौतम बुद्ध ने, और आप जानते हो बुद्ध सद्बुद्धि के कोश हैं। अपने आप में उन जैसा समझदार कोई दूसरा हो नहीं सकता। कहने लगे ये जो संसार है ये बिना परिश्रम के श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो मुझे बताओ ये कैसे संभव है कि पानी में पैर भी ना पड़े और चमकता हुआ बड़ा मोती भी हाथ में आ जाए? तुम तो ये बात कर रहे हो भाई, पैर ना गीले करने पड़े, समुद्र में पैर ना रखना पड़े और बड़ा सा मोती मिल जाए मुझे, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर परिश्रम तो चाहिए। जो व्यक्ति श्रम से घबराते हैं वो प्राप्त कुछ नहीं कर सकते। श्रम एक होता है बाहरी, सेवा में लग गए, काम कर आए, ईंटें भी ढोलेंगे, लंगर भी बना लेंगे, खिला भी लेंगे, ये श्रम तो है ही है। लेकिन जो एक आंतरिक श्रम में अपने आप से मेहनत, जो लोग इस श्रम से घबराते हैं वो सिद्धि हासिल नहीं कर सकते। आंतरिक श्रम तो है और हर एक को करना है। दादाजी के सामने भी ऐसी बातें आती थीं, भगवान के सामने भी बहुत आती थीं, और भगवान हमारे एक बात बोलते थे, भाई ज्ञान सरल है या कठिन है, ज्ञान यही है। अब तुम देख लो तुमने क्या करना। भाई आप इस ज्ञान को सरल बोलो आपकी मर्जी, कठिन बोलो आपकी मर्जी, पर ज्ञान तो यही है, खरा सच तो यही है। अब आप देखो आपने क्या करना है। क्योंकि तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कोई कंप्रोमाइज करना भी नहीं सिखाते। चल छोड़, तू मेहनत मत कर, तू प्रेम में आगे बढ़ ले। भैया प्रेम निभाने के लिए भी ज्ञान की समझ तो चाहिए, नहीं तो ये प्रेमी जितने होते हैं ना बिना ज्ञान वाले, जितनी ये मूर्खता वाली हरकतें करते हैं कोई कर नहीं सकता दुनिया में। उधर सूखा ज्ञानी जिसको प्रेम नहीं है वो जितना मर्यादा करता है गुरु की, उस जैसा दूसरा कृतघ्न कोई नहीं है। बैलेंस चाहिए होता है, सबको चाहिए। अब जिनको कठिन लगता है अभ्यास, वो कहते हैं हमें तो प्रेम अच्छा लगता है, हम तो प्रेम में बढ़ रहे हैं, हमें तो ज्ञान की ज़रूरत नहीं लगती है। पर ज्ञान की समझ तो सबको लेनी पड़ेगी। आज गुरु की बात समझ आती है। शुरू में हम लोगों को भी लगता था, उम्र छोटी थी, भगवान अच्छे लगते थे, सत्संग वत्संग तो पता नहीं लगता था, वो अच्छे लगते थे, पर उन्होंने ज़बरदस्ती सत्संग में बिठाया, बार बार सुनाते थे, जिसका सत्संग से प्यार नहीं मेरा उससे प्यार नहीं, जिसका सत्संग से वास्ता नहीं मेरा उससे वास्ता नहीं। ये शर्त भी औखी लगती थी, ये क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि अगर किसी का सत्संग से वास्ता नहीं मेरा उससे वास्ता नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन आज समझ आता है कि उनकी बात में कितनी बड़ी करुणा थी, कि अगर इनको सत्संग समझ नहीं आया, अब कई लोग आते हैं, हम आते हैं, हम मिलने आते हैं, हमारा प्यार है,
हम ऐसा करें, हम वैसा करें, बहुत होते हैं, लेकिन सत्संग नहीं। लेकिन हम लोगों को उनसे डर लगता है कि कल ये लोग हम ही लोगों को ब्लेम करके जाएंगे कि आपने भी तो जागृत नहीं किया, आपने भी तो सत्संग का मार्ग नहीं दिखाया, आपने भी तो हमको नहीं बोला कि सत्संग सुनो। चाहे उनको नाराज़गी दिखानी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन हम सत्संग की तरफ ध्यान जरूर करवाते हैं कि सत्संग करो ज़रूर, वहीं आंखें खुलेंगी तुम्हारी, तुम्हारा जीवन वैसे सफल होगा, ऐसे नहीं सफल होगा। अब ऐसे तो तुम मंदिर द्वारे चक्कर मारते थे, तो हमारे यहाँ चक्कर मार लो, तुम्हें पता है हम बैठे हैं, कभी भी आ जाओ मुंह उठा के, ज़्यादा में ज़्यादा थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हमें दर्शन करा दो, हमारी बात करा दो। पर उसमें भी मन चलता है, उसमें भी नाराज़गियाँ होती हैं, उसमें भी शोर होता है। हम आपको याद करते हैं, आप हमें याद करते हो कि नहीं? अब इस प्रश्न का उत्तर दो। खड़े हो जाते हैं, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर आता है ना, संवाददाता से खड़े हो जाते हैं। आप भी हमें याद करते हैं, हमें कोई भूला ही नहीं है, याद किसको करें? भगवान कहते थे शरीर के अंग भूले हैं क्या जिनको याद करें? रोज गिनते हो सवेरे उठ के, में हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं, है ही, हम क्या याद करें? अर्जुन ने ढूंढ लिया भगवान को, उसके लिए भगवान एक ही है। भगवान को सारा दिन हो गया अर्जुन को ढूंढ ना पाए, क्योंकि अर्जुन भी मैं हूं। ये समझ कहां से आए? तो ये बड़ा चक्करबाजियां हो जाती हैं। आप मुझे भूल गए, हमको ना कोई याद है, ना किसी को भूलें, और तुमने अपनी याद दिलानी है। ऐसा पार्टिसिपेट करो सत्संग में, सेवा में भाग लो, सत्संग में भाग लो, अपनी स्थिति बनाओ, अपने विकारों की बात करो, अपने अनुभव की बात करो, अपनी याद खुद दिलाओ, पता चले तुम ज्ञान सुन के कैसे योग्य बनते जा रहे हो। सीधी बात है। तो ये जहाँ जहाँ हमको पुरुषार्थ से होती है घबराहट, सत्संग में मन लगता नहीं, क्योंकि वृत्तियाँ बिखरी हुई हैं, चंचलता है, रजोगुणी स्वभाव है, काम क्रोध में मन पड़ा है, विषय वासनाएं अट्रैक्ट करती हैं, तो हम कहते हैं सत्संग को छोड़िए, आप अच्छे लगते हैं, आपसे बड़ा प्यार है। अब जिससे प्यार है उसकी आदतों से भी प्यार करना पड़ता है। एक पति से प्यार होता है, उसकी आदतों से प्यार नहीं करते। फिर चाहे तुम नहीं पीते हो तो भी उसको बोतल निकाल के देते हो, बर्फ़ रख के देते हो, काजू तल के देते हो। जिससे प्यार है उसकी आदतों से भी प्यार करना पड़ता है। अब भगवान से प्यार है, भगवान का फिर अपने सत्संग से प्यार है, तो सत्संग से प्यार रखना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि हम कोई ना कोई बहाना करके ना खिसकना चाहते हैं, सच्चाई ये है। और हम दुहाइयाँ देते हैं प्यार की, लेकिन वो प्यार बाहरी है, ऊपरी है, सांसारिक तरीके का है। उस प्यार में ना आप ये नहीं कह सकते कि कोई शुद्धि है, कोई परिवर्तन है, कोई आपा गंवाने की भावना है। गहरा प्यार नहीं, उथला है, जिसमें आपको बाहरी कर्मों में मज़ा आएगा। हम जब जाते हैं ना, हमें तो कमरे में बुला लेते हैं, मुझे तो ना साथ बिठा के चाय पिलाते हैं, देखो मेरे साथ फ़ोटो खिंची हुई है, देखो उनके बर्थडे पे मैं गया था, ये सब मज़ा आएगा करने में। लेकिन आपा गंवाना, मर मिटना, सबसे मन निकल के केवल भगवान में मन आ जाना, वैसा कुछ नहीं। भोग और भगवान दोनों मिले रहें, सबको ऐसा रास्ता चाहिए होता है। पूरा खरा उतरने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग चाहते हैं भोग और भगवान इकट्ठे मिल जाएं। भगवान तू तो चाहिए, पर तेरे से संसार भी चाहिए। दिक्कत ये वाली है। बात आती है ना चर्च की, कि एक बार मीटिंग हुई, चर्च पुरानी हो गई थी, तो जितने करता धरता थे मीटिंग कर ली सबने, बैठे भाई, प्रस्ताव पास हुआ
पुरानी चर्च तोड़ के नई बना ली जाए। इसी चर्च की ईंटें इस्तेमाल कर लेंगे जो साफ निकल आएंगी। खिड़कियां दरवाजे भी कोशिश करके यूज़ कर लेंगे, ग्रिल्स यूज़ कर लेंगे। सारा बना लिया गया, लिस्ट बना ली गई। लास्ट में एक चीज़ और पास कर दी कि जब तक नई चर्च बन ना जाए पुरानी तोड़ी नहीं जाएगी। अब ऐसा काम शुरू होने वाला है। उसी चर्च की जगह चर्च बननी है, उसी चर्च का सामान यूज़ होना है, उस चर्च को तोड़ना नहीं। यही स्थिति है। सब कहते हैं गुरु मेरी पुरानी चर्च को तो हाथ लगाना मत, नहीं बना दो। कहाँ बनाएं? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा। और तुम सोचते हो कि बस मेरे को आप ऐसे ही कोई जादू मंत्र कर दीजिए, आनंद भी आ जाए, स्थिति भी हो जाए, वैराग भी ना लेना पड़े, संसार से मन भी ना हटाना पड़े, किसी से गाली गलौच भी ना खाना पड़े, उलझना भी ना पड़े, बस सीधे सीधे कोई काम हो जाए मेरा। सब यही चाहते हैं। रोटी खानी तो आसान है, बचपन से माँ के ताने सुने। हाँ बेटा खाना ही आसान है, कमाना और पकाना कठिन। सुना है नहीं सुना है? सारी माएँ बचपन में ताना मारती हैं, खाना ही आसान है, खाओ खाओ, खाना ही तो आसान है एक दुनिया में, है ना? वही बात यहाँ भी है। सबको पकी पकाई चाहिए, पका पकाया मिल जाए, अपना पुरुषार्थ बिल्कुल ना करना पड़े। अपने दिमाग में सारा दिन वही संसार की खेचल, संसार की हलचल, संसार की बातें अपने दिमाग में लीद भरी रखेंगे। खाली नहीं करते दिमाग को, विचार नहीं करते कि मुझे क्या करना किसी की बात से, छोड़ो परे, ये संसार ऐसा ही है। नहीं, दिमाग में भरे रखेंगे बातें। बस गुरु कोई कृपा तुम कर दो ना, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई मेरी भी स्थिति बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। रोज कहेंगे लॉकडाउन खोल दो, कि हम तुम्हारे नौकर बैठे हैं क्या? नौकर को बोलते सवेरे उठ के गेट खोल दे। रोज फोन आ जाते हैं, कृपा करो लॉकडाउन खोल दो। क्यों खोल दें? कल तो आखिर एक को मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा मेरे हुक्म से ही हुआ है, जो ताला मैंने लगवाया मुझे क्यों बोल रहे हो खोल दे? चुप बैठो, तुम राजी हो? तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम है, जो स्थिति आ जाए उसको बदलना चाहते। पहले हलचल थी, हाय हम तो भागते ही रहते हैं, हमने तो ज्ञान स्थिरता के लिए सुना था, अब स्थिरता है, हाय आ नहीं पा रहे, हाय मिल नहीं पा रहे। तब रोज सबकी यही, सारा दिन तो हम भागते हैं, सारा दिन तो भागते हैं। अब कहते हैं सारा दिन बैठे हैं, सारा दिन बैठे हैं। तुम्हें चैन है कहीं से? तो ये मनुष्य को ना भगवान ने पता है बहरा क्यों होके खड़ा है मंदिर में? उसने सुननी छोड़ दी है। जैसे घर में आदत होती है ना कई बुजुर्गों की, बोलते रहते हैं, एक समय सब सुनना छोड़ देते हैं। बच्चा होता है छोटा, वो जब नया नया बोलना सीखता है, जबान आती है, अकेला पड़ा है पैं पैं करता रहेगा, कोई नहीं ध्यान देता, भैया बोलता रहे। भगवान इसीलिए बहरा होके खड़ा है मंदिर में। उसने देखा इन इंसानों को कहीं से तो हम राजी कर नहीं सकते, मारो गोली, बोलते रहें, जो बोलना है बोल बोल के चले जाओ। उसने रिस्पॉन्स ही देना बंद कर दिया। क्या करे, कहाँ तक रिस्पॉन्स दे? अब पहले कहता है उनको यज्ञ बताओ, अब बेचारे ने इतनी मेहनत करके इतना सर्वोत्तम यज्ञ समझाया, अब उसको कहता है नहीं ये तो कठिन है, कुछ और बता। आदत है तुम्हारी, दुकान पे जाओगे, भैया और दिखाओ, पसंद आ रहा है उठा और चल, ये सूट अच्छा लग रहा है, पसंद तो आ गया, अच्छा भैया कुछ और दिखाओ, वो दिखा वो जब पसंद आ गया तो उठा और तू चलना। नहीं, मतलब मैंने 2 सूटों में से ही पसंद कर लिया, 4 में से ही, 40 तो खुलवाऊं ना, उसके बाद देखूं, है ना? तुम्हें आदत है ये, और अब ये भी कहता है कुछ और बताओ, कुछ और समझाओ, कोई सरल बात बताओ। तो आखिर बुद्ध को कहना पड़ा, बोला तुम लोग तो बिना पैर गीले किए मोती
पाना चाहते हो। तो भैया मुझे ऐसा कोई उपाय मालूम ही नहीं है कि बिना परिश्रम के सिद्धि, संपत्ति, विजय, ऐश्वर्य घर आ जाए और इतना भारी समुद्र छोटी सी सीप में आ जाए। बुद्ध ने हैंड्स अप कर दिए, बोला मुझे नहीं आता कोई ऐसा और यज्ञ कि तुम कहो भाई बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त हो जाए। मुझे ये सब आता ही नहीं है। मुझे जो आता था मैंने सुना दिया, मैंने बता दिया, मुझे नहीं आता। पर फिर जानते हो ना संत स्वभाव सरल होते हैं। फिर जानते हो संत स्वभाव करुणा करते हैं। फिर उन्होंने देखा कूटदंत का मुंह, वह बेचारा परेशान हो गया। एक तो उसको ये लगा मैंने नाराज कर दिया बुद्ध को, कुछ अंदर लग रहा होगा कि हमको जो हम चाहते थे वैसा नहीं मिला। कभी कभी देखते हो डिससेटिस्फेक्शन आपका जब तक बना रहता है, गुरु क्या करता है? गुरु बार बार आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, तरह तरह से आंसर दे के, तरह तरह से बात करके कि शायद इनको कोई बात फिट बैठ जाए। एक प्रश्न करते हो 1 घंटा उत्तर देता रहता है, सिर्फ इसलिए कि कोई बात तो तुम्हें फिट बैठ जाएगी। अब बुद्ध भगवान ने भी यही किया, तभी कहा भी जाता है सबको सत्संग में बात करो, क्योंकि अकेले बैठ के बात करो तो तुम सुनते कम हो, बोलते ज़्यादा हो, हर बात को काटते जाते हो। सत्संग में 1 वे होता है तो कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाता है। अब फिर करुणा निधान भगवान बुद्ध कहने लगे चलो तो भी एक सरल उपाय बताता हूँ। हे ब्राह्मण, सावधान होके सुनना और उस पर विचार करना। अगर संसार के लोग 5 पवित्र शीलों को ग्रहण कर लें तो भी सुख शांति को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये 5 शील कौन से हैं? कहने लगे पहला शील है कि मनुष्य मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करे और किसी जीव की हत्या ना करे। अहिंसा परमो धर्म, ये पहला शील है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने पुण्य के लिए किसी जीव की हत्या ना करे। अब यहाँ समस्या आ जाती है, कई बार लोग कहते हैं मच्छर ना मारें, सांप आ जाए घर में ना मारें। बात समझना भगवान बुद्ध किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अब जैसे आप अपने टेस्ट के लिए मुर्गा मारते हो, स्वाद के लिए, स्वार्थ हो गया ना। या पशु बलि ये लोग देते थे पुण्य के लिए कि हमारा पुण्य हो जाएगा, हम पशु की बलि चढ़ाते हैं हमारा पुण्य हो जाएगा। ऐसे वाली जीव हत्या को मना किया गया। भाई तुम पशुओं के घर जाके उनको ना मारो, वो तुम्हारे घर आ जाएं तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। कैसे होगा? सांप अपनी बिल में रहे, तुम उसको पकड़ने ना जाओ कि हम इसका नाच दिखा के और पैसा कमाएंगे। तुम उसको पकड़ने ना जाओ कि हम इसको किसी सपेरे को बेच देंगे। तुम उसकी खाल का इस्तेमाल करना चाहो चीज़ें बनाने के लिए, वो हिंसा है। हिंसा का रूप समझ आना चाहिए। और हिंसा इंसान की केवल पशुओं से तो होती नहीं तो खाली कर्म बोलते ना। हिंसा तो तुम मन वचन से करते हो। जब किसी के लिए गलत सोचते हो, अनर्थ सोचते हो किसी का, भगवान को आदेश देते हो तो इससे पहुंचना, हिंसा तो ये भी है। वाणी से भी बहुत हिंसा होती है। जब आप गलत शब्द बोलते हो, क्रोध में आके बोलते हो, हिंसा तो है। अब किसी जीव के प्रति आपसे हिंसा ना हो, ये पहला शील है।
यानी आप सावधान रहो पूरे दिन में, मन वचन कर्म तीनों से ही कोई दोष नहीं होना चाहिए। मन से भी सावधान रहो, वाणी से भी सावधान रहो, कर्म में भी जागृत रहो। अगर आप मन वचन कर्म से सुजाग नहीं रहते हो तो आपको पता भी नहीं चलता, हत्या होती रहती है। अब जीव हत्या तो ऐसे सांस लेने में भी हो रही है, कई कीटाणु मर जाते हैं, दही में कई कीटाणु हैं। अब उस जीव हत्या से तो आप बच नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है उससे आपको अपने को बचा के चलना है, क्योंकि वो पाप हो जाता है। वो तो फिर दादाजी ने बताया, जीव हत्या से बच नहीं सकते, ब्रह्म हत्या से बच जाओ तो जीव हत्या का दोष नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोलो मैं ब्रह्म देखता हूं तो बेपरवाह होके चलूं। अलर्ट आपको तब भी रहना है, सावधान आपको तब भी रहना चाहिए, जागृत आपको तब भी रहना चाहिए। इवन जड़ चीजों के प्रति भी जागृत रहो। ये नहीं कि जीव के प्रति जागृत रहना है, एक जड़ चीज के प्रति भी जागृत रहो। हम कई बार नोटिस करते हैं, रूम में कोई आता है ना, दरवाजा खोलने से ही पता चलता है कौन होगा। इतना ज्यादा स्वभाव में हिसाब किताब है, आदर नहीं है जड़ चीज का भी, प्रेम नहीं है। अब बोला तो यहां तक गया कि एक ताले में तेल भी डालो, वो भी प्रेम से डालो। दरवाजा खोलते हो प्रेम से खोलो, कोई चीज रखते हो प्रेम से रखो। तुम्हें अपना कर्म भी पूजा लगना चाहिए। लेकिन बहुत प्रकृति रजोगुणी होती है, हर चीज में हलचल शोर, चलने में भी तुम देखो ज्ञानी चलता है, सीढ़ी चढ़ता है, आवाज भी नहीं आएगी। तुम्हारे चलने से पूरे फ्लोर पे पता चलेगा तुम चल रहे हो। सीढ़ी चढ़ोगे उतरोगे पता चलेगा, धरती को भी तो दुखा रहे हो। इतना शांति से पैर रखो कि लगे जमीन पे तुम चलते ही नहीं, जमीन से ऊपर चलते हो जैसे। इतना शांति से पैर रखो, किसी कर्म में तुम्हारे शोर ना हो, आवाज ना हो। प्यार से पेन का ढक्कन भी खोलेंगे आवाज आएगी, बंद करेंगे आवाज आएगी, रखेंगे आवाज आएगी। आराम से हर काम प्यार से करो। पेन रखना है उसको यूं भी रखना है और यूं आराम से भी रखना है, पर तुम यूं रखेंगे, आदत हो चुकी है। क्यों शिष्य को बोला था चप्पल से माफी ले, दरवाजे से माफी ले? आया ज्ञान सुनने, सत्संग में आया था, ठा दरवाजा मारा, एक चप्पल इधर एक इधर। गुरुजी सत्संग शुरू करो। बोला जाओ चप्पल से माफी मांगो, दरवाजे से माफी मांगो। मेरा ज्ञान ही यही है, मैंने सुना ना यही है, जड़ चेतन में भगवान का दर्शन कर। अभी तो दरवाजे को ठा मार के आया है, क्या ज्ञान सुनाऊं तेरे को? चप्पल एक इधर, चल माफी मांग। जब तुम्हारे अंदर ऐसी नम्रता आए, जड़ से भी नम्र हो सको, जड़ से भी माफी ले सको, जड़ में भी भगवत दर्शन कर सको, तब तुम ज्ञान के योग्य होंगे। अभी मैं आगे का ज्ञान क्या सुनाऊं तुझे? सबसे पहली बात तो ये है, मन वचन कर्म में धीरजता, शांति, हिंसा ना हो, सब कर्म प्रेम से हो, मन में भी शोर ना हो। मन में शोर होना भी हिंसा है। मन में जो शोर पैदा हो जाता है ना, ये हिंसा ही तो है। मन में क्यों शोर पैदा हो रहा है, क्यों आवाज पैदा हो रही है, क्यों हलचल हो रही है? हर चीज को प्रेम से तो सुलझाओ, लेकिन हिंसात्मक भावनाएं मत रखो।
रूड होने की कोशिश मत करो, तीखे होने की कोशिश मत करो, उलझने की बात मत करो। हर चीज को प्रेम से सॉल्व करते आओ, रिलैक्सिंगली सॉल्व करते आओ। माइंड में मैस नहीं होना चाहिए। बाहर की हिंसा कब प्रकट होती है? जब या तो माइंड में मैस होता है या हमारे स्वभाव इस तरह के होते हैं। बाहर हिंसा तभी प्रकट होती है। माइंड में किसी तरह का मैस मत रखो, अपने विवेक से चलो, धैर्यवान होके चलो, नम्रता से चलो, जड़ चेतन में भगवत दर्शन करो। बहुत बढ़िया। हर चीज को पसंद करो, प्यार से सेवा करो ना। अगर कबीर चादर बुनते हुए भगवान को पा सकते हैं, रैदास जूता सिलते हुए भगवान को पा सकते हैं, हम क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। इतनी वृत्ति भगवान में जुड़ी हुई है कि अगर चादर लेने आया, उस आदमी ने चादर का दाम पूछा, बताया भाई जितने की भी है, 2 टुकड़े कर दिए, फाड़ दी, बोला अब कितने की है, और हाफ रेट बता दिया। आधी का भी आधा कर दिया, और कम कर आधा रेट बता दिया, और फाड़ दिया। कहते हैं अब तो ऐसे ही ले जा। इतनी धीरजता, इतनी कोमलता। रैदास के पास बार बार जूता लेके आता है। आज गठवा के गया, कल फिर टूट गया, गठवा के गया, फिर टूट गया, 4-5 बार तो गठ दिया, फिर ले आया, फिर टूट गया। मुस्कुराने बैठ गए। कहते हैं तेरा टूटा कौन गांडे, अनुभव हो गया मुझे, मैं तेरे टूटे को गांडने की कोशिश करता हूं बार बार, तेरा टूटा कौन गांडे। सही बात है। विक्षेपता नहीं आई, चिड़े नहीं, क्या मुसीबत है इस जूते को, तेरे पैरों में मुसीबत है, जूते में मुसीबत है, क्या करता है, बॉल खेलता है जाके जूते से, कुछ नहीं। वहीं मुस्कुरा दिए, तेरा टूटा कौन गांडे। ये तो मुझे विचार ही नहीं चला कि जिसको तू तोड़ेगा, मेरी हिम्मत क्या गांठने की उसको। वहीं से ज्ञान के सूत्र निकलते आ रहे हैं। जब कर्म में विक्षेपता नहीं है तो ज्ञान के सूत्र निकल रहे हैं। मन में विक्षेपता नहीं है, मन भगवान से जुड़ा हुआ है, वाणी निर्मल हो गई है, वाणी बोध स्वरूप हो गई है। तो अपने को हिंसा से बचाना, पूरा दिन ध्यान रखो, नींद में भी ध्यान रखो, अपने को हिंसा से बचा के चलना, ये पहला शील है। दूसरा शील यह है कि वह चोरी का निंदित कार्य ना करे, बलपूर्वक किसी का धन ना छीने। दूसरा शील, अपने को चोरी से बचाना। चोरी भी कई तरह की है। एक चोरी तो होती है खाली हमने सामान उठाया किसी का, पर चोरी देखो कई तरह की है। कभी कभी बातों की चोरी कर जाते हो, गुरु को पूरा नहीं बताते, सच नहीं बताते, दूसरे का कर्म बता दिया, अपना ना बताया, चोरी। आपकी मेड चोरी करती है, कप टूट गई, डंडी टूट गई, ऐसे इकट्ठा करके रख जाएगी कि आपको लगे बाद में टूटी है, ये भी चोरी है। झाड़ू लगा रहे हो, एक कोना छोड़ते गए, कौन देख रहा है वहां घुस के, कल देख लेंगे, चोरी कर गए, पता ना चला। बांटने लगे फ्रूट, एप्पल बांटने लगे, बड़ा अपने लिए निकाल लिया, बड़ा अपनी सहेली के लिए निकाल लिया, छोटा दूसरे को, कर गए चोरी। चोरी कोई देर लगती है इंसान को। अगर आप कभी चोरी पकड़ने बैठो ना, मुंह पे अच्छे बन रहे हो, किसी के अंदर और भाव रख रहे हो, असल भाव छिपा रहे हो, नकली प्रकट कर रहे हो। एक होता है हम इसलिए प्रकट करते हैं, हम अपने को बना रहे हैं, और एक होता है दिखावा। चोरी भी इंसान सारा दिन करता है। अगर आप ध्यान दो
आपको लगता है मैं चोर नहीं हूं, आपको चोर कह दें आपको बड़ा बुरा लगेगा, और चोरी तो आप सारा दिन करते हो। भगवान ने स्वीकार कर लिया मैं महाचोर हूं, भक्तों के दिल चुराता हूं, भक्तों को संसार से चुरा के अपनी शरण रख लेता हूं, मैं महाचोर हूं। चोरी तो सारे कर रहे हैं। आंखों के आंसू चुराता हूं, चोर तो भगवान भी है। और तुम अपने आप को कहां से सर्टिफिकेट दे देते हो हम चोर नहीं है? बहुत सारी चोरियां हैं। जब हम ये कहते हैं हम तो गुरु से सच्चे हैं, 100 वाली बात अभी भी नहीं कर सकते हो। ये है कि बाकी लोग 50 होंगे तो तुम 70-80 होंगे। लेकिन विचार करके देखना, पता ही नहीं चलता, मन 1 मिनट में चोरी चकारी करा ही जाता है। 10 बातें करते करते एक की चोरी कर लोगे, 10 बातें सही बोलते बोलते एक घुमा दोगे, अपना ब्लेम भी दूसरे पे डाल दोगे। बड़ी तरह की चोरियां, कई बार पता होते हुए नहीं, हमको तो पता ही नहीं, अनजान बन जाओगे। एक तरह की चोरी है। बुद्ध ने कहा शील है ये, तो बड़ा विचारना पड़ेगा भाई, ये चोरी का कर्म तो नहीं होता। बहुत बार होता है कर्म किसी का और हम कह देते हैं कुछ और। आप ये भी नहीं कहते मेरे को ऐसा देखने में आया, मेरे को ऐसा समझ आया, टू श्योर होके बोल पड़ते हो। अगले का तो चोर हो गए तुम। किसी की बात किसी को बता दी, चोर हो गए ना तुम। चोरी से तेरे को बता रहा हूं, चोरी से ना, तुम खुद ही शब्द यूज कर रहे हो, चोरी से। चाहिए चीज चोरी से ले जा, वहां रखा, जानते हो ना चोरी कर रहे हो। और चोरी का स्वभाव और चोरियां पैदा करता है। एक बार एक चोर चोरनी थे, उनके घर बच्चा हुआ। अब वो बचपन से बच्चा मुट्ठी ना खोले, चलो छोटे बच्चे सारे ही नहीं खोलते, शुरू में तो पता ना लगा, लेकिन बच्चा बड़ा होता गया और मुट्ठी खोले ना। बड़े परेशान, डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखाया, कोशिश करें बच्चे की मुट्ठी ना खुले। एक संत के पास किसी ने कहा जाओ, बड़ा रिद्धि सिद्धि वाला है, शायद कुछ मदद करे। संत के पास गए, उसने ध्यान लगाया, पहले पूछा, बोला इसके माँ बाप कौन है? बोला हम ही हैं। तुम्हारा धंधा क्या है? बताना पड़ा, भाई हम चोर हैं। बोला अब चोर के घर बेटा कौन होएगा, चोरी होगा। बोला इसकी मुट्ठी में सोने की चेन है। मुट्ठी में चेन कहाँ से आई? बोला जो नर्स डिलीवरी के टाइम पास खड़ी थी, इसने उसकी चेन उतार ली थी। बचपन से संस्कार आ गए चोरी के, और ये इसके हाथ में वो चेन है। तो आप देखना, आप शुरुआत करो कभी, चोरी से चोरी पैदा होती जाती है, स्वभाव बढ़ता है, चोरी का वंश बढ़ता है। बहुत सावधानी रखने के बाद भी आप पूरे दिन में चेक करना, आप 100% नहीं कह पाओगे कि मेरे से कोई चोरी नहीं हुई। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ। किसी के अच्छे बन जाओगे, किसी के बुरे बन जाओगे, चोरी शादी किसी की बात कर लोगे आगे पीछे, कुछ ना कुछ हो जाता है। 100% वाली बात कहाँ आती है? चोरी से कभी कभी कर्म भी देख लेते हो किसी का, क्या कर रहा है अंदर। चोरी से कभी कभी सुनने की कोशिश भी करते हो, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है। और चोरी से आप दूसरों की चोरी पकड़ने की भी कोशिश करते हो। करते हो नहीं करते हो? चोरी से चोर पकड़ने की कोशिश भी करते हो। ऐसे सुनने में बड़ा आसान है ना शील, बस चोरी जैसा निंदित कार्य ना करें। और सुन के लगा होगा इस शील में तो हम पास हैं, चोरी तो हम करते ही नहीं। आदमी ने तो बचपन से किसी की पेंसिल भी नहीं चुराई। ऐसे सुन के लगता है ना कि इस वाले शील में तो हमारे 100 नंबर हैं, हमने कभी चोरी की ही नहीं।
चोरियां तो अभी तक चल रही हैं, ज्ञान सुनने के बाद भी चल रही हैं, चलती रहती हैं। कुछ 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 होता रहता है, गड़बड़ घोटाला। पकड़े जाओ कहीं, बड़ा मुश्किल होता है स्वीकार करना। अंदर वाला कहता है चुप कर जा, दूसरे का नाम लग जाएगा, तू छोड़ परे। इजी है ना। किसी की गाड़ी लेके जाओ, समझो तुमसे बत्ती खुली रह गई, एसी का बटन दबा रह गया, नहीं दूसरे ने भी उठाई गाड़ी, इसने खुद ऑन की, अंदर वाले को पता होता है कि गलती मेरे से ही हुई थी, वहां भी हम चोरी कर जाते हैं। इस छोटी छोटी कई बातें, कई। खाना बना रहे हो, पता होता है मैं भूल कर गया हूं, 2 बार नमक डाल गया हूं, पता होता है। इंसान के पता नहीं कैसे तेज पड़ गया क्या आज, पता होता है, तुम चोरी करते हो। अगर तुम सच्चे हो जाओ, तुम्हें ज्ञान लगने में देर ना लगे। जब तुम आके कहते हो ना समाधि नहीं अनुभव में आती, आनंद नहीं आता, अभी तो स्वभाव है, समझ आता है भैया जब नहीं लग रही समाधि तो कोई तो दोष है चित्त में। कैसे कह सकते हो नहीं, कोई तो दोष है चित्त में। विलिंगली कर्म करके, इंटेंशनली कर्म करके तुम नॉन इंटेंशन शो करते हो। गलती से कुछ कर गए, तुम उसको ठीक करो, ज्यादा बेहतर है। कहते हो चलने दे, दाल में पानी पड़ गया तुमसे, चलने दे। क्यों चलने दे? हको कि पतली हो गई दाल, पता नहीं दाल, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम उसको खुला बर्तन रख के सुखा देते पानी, 2 आटे की लोइयां डालते, खत्म हो जाता पानी। तुम कुछ उपाय करते, किसी से पूछ लेते। तुमने चलने दिया उसको, ढक्कन बंद करके छोड़ दिया उसका, बाद में जो खाएगा देखी जाएगी। चोरी नहीं है, चोरी नहीं है। तुम बाथरूम साफ करने गए, तुमने आज साबुन से नहीं किया, डिटर्जेंट से नहीं किया, खाली पानी डाल के आ गए, तुम बता दो ना आके कि आज खाली पानी से साफ किया। नहीं मैं तो करके आया, कर गंदा रह गया, गंदा रह गया, तो किया तो था, क्यों बोला झूठ? चोरी करी ना। बहुत सारी बातें ऐसी। खा गए कुछ, रखा तो था, रखा तो था, कौन खा गया पता नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों चोरी कर रहे हो? साफ बोलो, हाँ मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया। शुगर पेशेंट हो जो रात को उठ के मिठाई खा जाते हैं, सुबह ऐसे बन बैठेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। तो समझ लो मन तुमसे कर्म करा जाता है। बिल्ली सुनाई मंदिर में भगवत गीता पढ़ने से उद्धार हो जाता है। फटाफट घर आके नहाई धोई, तैयार हुई, अच्छे से पंजे वंजे सब साफ किए, गीता लेके बैठ गई आराम से। सबने देखा बिल्ली गीता पढ़ रही है बैठ के आज। बस एक चूहा निकल गया आगे से, कहाँ गई गीता? बिल्ली तो चूहे के पीछे। आपने देखा है ज्ञान जब तक कोई कारण नहीं है तब तक रहता है, कारण आने पर सूक्ष्म कर्म आज भी हो रहा है। आप ये गारंटी नहीं दे सकते हो सूक्ष्म कर्म भी नहीं हो रहा। स्थूल कर्मों में रोक लग चुकी होगी मान लिया, सूक्ष्म कर्म जारी है कि नहीं? तुम निकले, किसी की टेबल हिल गई, तुम खिसक लिए, तुम टेबल सीधी करके जाओ। तुम निकले, किसी की चादर तुम्हारे पैर से टांग से टेढ़ी हो गई, सीधी करके जाओ। देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। कितनी जगह तुम ऐसे झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, चोरी है ये, देखा नहीं, पता ही नहीं चला, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा वैसे हो गया, अच्छा आपने मुझे कहा। चोरी है सारी। तो निंदनीय चोरी का कर्म ना करे तो बेहतर है। फिर बोला तीसरा शील यह है कि मनुष्य स्वच्छंद और विरुद्ध काम आचार ना करे, पराये स्त्री पुरुष को कांटे की तरह त्याग दे। ये भी एक शील है। पर स्त्री में पर पुरुष में भाव ना जाना,
ये सांसारिक लोगों के लिए। यहाँ पर अव्यभिचारिणी भक्ति योग क्या कहता है? मेरा भगवान के सिवाय, गुरु के सिवाय कहीं ख्याल ना जाए, क्योंकि वो स्वच्छंद और विरुद्ध काम आचार हो जाएगा। नाम रूप में भाव गया, ये मत सोचना गंदा भाव गया अच्छा भाव गया, नाम रूप में भाव गया तो काम आचार हो गया तुम्हारा। किसी में तेरा मन गया तो तू उतना ही दोषी जैसे किसी संसारी व्यक्ति ने पर स्त्री को देखा, पर पुरुष को देखा, मन गंदा किया, भगवान के सिवाय कुछ देखो नहीं। तभी गीता में भगवान पतिव्रता स्त्री वाली बात कर गए कि पतिव्रता स्त्री की तरह भक्त की भक्ति होनी चाहिए कि उसका मन भगवान के सिवाय कहीं आकर्षित ना हो, किसी के स्वभाव में, किसी की हंसी में, किसी के नाम रूप में, किसी के फिजिक में कहीं उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए, वरना वो दोषी है। किसी का ध्यान, तुम्हारा ध्यान किसी में ना जाए, तुम्हारे में किसी का ध्यान ना जाए, दोनों तरफ से सतर्क रहो। कभी हम ये तो सतर्क हो जाते हैं, मेरा मन नहीं जा रहा किसी में, पर पता चलता है तुम्हारे में कोई ऐसा मन रख रहा है, उसको भी सावधान करो, क्योंकि मन बहुत गंदा है। ये अंदर रख लेता है बात जोड़ के, कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट है, फिर उसको प्यार करता है, फिर उस पर ध्यान देता है, धीरे धीरे खुद भी फिसल के गिर जाएगा। गुरु को इसीलिए सतर्क करना पड़ता है, जिज्ञासु को भी सावधान करना पड़ता है। अच्छी हो जाती है फ्रेंडशिप यहाँ पे। फिर दोस्ती का मतलब भगवत चर्चा नहीं रहती, फिर पर चर्चा, किसी ना किसी नाम रूप की बात, फिर एक दूसरे को टच करना, हाथ लगाना, सेवा करना, कुछ कुछ बातें ये शुरू हो जाएंगी मिक्सिंग बीच में, तो काम खराब होना शुरू हो जाएगा। कभी टच कर लिया, कभी गले लगा लिया, कभी कुछ कर लिया। क्यों? पास ही में बिस्तर लगा के सोते हैं, चलो, फिर सोते सोते हाथ रख दिया, पैर रख दिया, ऐसे काम आचार शुरू हो जाएगा। जिज्ञासु से भी सतर्क रहे, जिज्ञासु से भी दूर रहे। मालूम नहीं पड़ता सूक्ष्म मन के पड़े हुए स्वभाव कब अटैक कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जब तुम्हारा सपने पे अपने ऊपर वश नहीं रहता, तो इसका मतलब जागृत में वश नहीं है ना, दिखावा है, दबा रहे हो लेकिन कंट्रोल नहीं। जागृत में कंट्रोल होगा, स्वप्न में तो कंट्रोल बना ही रहेगा। स्वप्न में कंट्रोल किसका खत्म होता है, संयम किसका टूटता है? जो जागृत में ऐसे चिंतन दबाता रहता है, स्वप्न में कंट्रोल खो बैठता है। तो सावधान रहना है। काम आचार ये नहीं हमने भोगा जाके, ख्यालों से भोगना भी भोगना ही होता है, काम आचार ही है। बल्कि वो काम आचार तो कभी कभार मौका पड़ेगा, कभी किसके पास जाओगे, लेकिन मानसिक कामाचार तो बहुत चलता रहता है। कोई दृश्य देख लिया, कोई सीन देख लिया, कोई पिक्चर देख लिया, कोई मैगजीन देख लिया, कोई बात दिमाग में आ गई, किसी को भोगते हुए देख लिया। इंसान का मन तो एक कुत्ते को देख के भी खराब हो जाता है। तो ये सारी कामाचार प्रकृति। मन में ऐसा कोई भी विचार पैदा होना कामाचार प्रकृति है, और ये शील है कि काम आचार वृत्ति नहीं होनी चाहिए। चौथा शील यह है कि सत्य और असत्य की जांच किए बिना कभी भूल कर भी असत्य भाषण ना करें। भी एक सावधानी है कि जब तुमने पूरी बात को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तुमने कोई निर्णय कैसे दे दिया, उसकी बात को किसी के आगे कैसे कर दिया, या कोई डिसीजन कैसे ले लिया तुमने, पहले तुम पूरी बात जांचो, समझो। कई बार ऐसा होता है कि आप जब किसी की बात सुनने से पहले रिएक्ट कर गए, बाद में जब बात सुनते हो
आपको अंदर फील हो जाता है कि मेरी गलती है, अगला तो अपनी जगह ठीक था, मैंने डिसीजन लेने में जल्दी की, अब फिर एक चोरी करनी पड़ती है, बात को घुमा घुमू के कि रस्सा तो उसके ही गले में लपेटना है। सॉरी बोल दोगे तुम्हारी इमेज खराब होएगी, बहुत ज़्यादा फंसते हो तो बोलते हो सॉरी, वरना घुमा घुमू के बात अगले के ही गले में डालते हो, जबकि आपको पता होता है आपने सत्य असत्य को परखे बिना बात की है। पहले अगले से पूछो तो सही, उसको क्या दिक्कत, उसको क्या प्रॉब्लम, उसके कर्म के पीछे क्या मर्म, पहले पता भी तो हो ना, उसके बाद बात होए। लेकिन आप जल्दी डिसीजन लेते हो और शुरू हो जाते हो, या बोल दोगे या क्रोध कर दोगे या अगले की बात दूसरे तक पहुंचा दोगे, पर पहले सावधानी हो। इसीलिए कोई बात करता है, गुरु कहता है मुझे दोनों पक्ष की बात सुनने दो, अगले को भी बुलाओ सामने, दोनों सामने हो तो पता चले बात क्या है। और नहीं तो अगर तुम बात करने आए हो तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें डोज दे देता है, बस अगले को गलत मत कहो, अपनी दवा पी के जाओ। पर अगर तुम चाहते हो हम अगले को भी गलत कहें, उसकी गलती बताएं, पहले उसको भी सामने बिठाओ, हम बात तो करें ना क्लियर। तुम्हारे नज़रिए से बात है, अगले के नज़रिए से क्या बात है, हमें वो भी तो पता चलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखो कि जब तक पूरी बात पता नहीं है उसको बोलो मत, कोई डिसीजन मत दो, ये सब फिर गलत हो जाएगा। ये शील है एक, धैर्य यहाँ भी चाहिए होता है, सुनते ही भड़कना, देखते ही भड़कना। अब किसी का गलत कर्म ही दिख गया, तुम भड़क गए खाम का, पहले शांत करो, उससे पूछो तो भाई तुम विक्षिप्तता में क्यों आ रहे हो, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी। नहीं, तुम पहले ही उसके गुस्से से और ऊपर गुस्सा हो जाओगे और चिढ़ जाओगे। बहू रसोई में है, समझो काम कर रही है, थोड़ा बर्तन वर्तन उल्टे सीधे मार रही है, प्यार से चले जाओ, बेटे क्या बात, मन में कोई दिक्कत है, बच्चों से कोई परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, तुम ड्राइंग रूम में बैठे शुरू हो जाओगे, बस काम करना, तो इसको मौत आ जाती है, बर्तन पटकेगी, फलान कर, उससे पूछ तो लो उसको क्या दिक्कत है। पहले सत्य असत्य को जानो, फिर कोई निर्णय दो, फिर कोई बात करो, ये भी एक शील है। पांचवा शील यह है कि चित्त को उन्मत्त और प्रमत्त करने वाले किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करे। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इन पांचों शीलों का पालन करे तो कोई भी पाप या संताप किंचित भी पीड़ा ना पहुंचाए। पांचवा शील बताया, नशा नहीं, किसी भी तरह का कोई ऐसा नशा, नशीला पदार्थ जो आपको उन्मत्त और प्रमत्त करे, जो आपके अंदर रजोगुण बढ़ाए, उद्वेग बढ़ाए, गलत हरकतें करवाए, ऐसा कुछ भी आदत नहीं पालो। इसमें शराब भी आ गई, सिगरेट भी आ गया, गांजा चरस सब आ गया, कि ये शील है, एक संसार में रहते हुए आदमी का धर्म है, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ये धर्म है, सत्य तक पहुंचने के लिए उसको अपने आप को इन विकारों से बचा के रखना चाहिए। ये विकार हैं, ये जो बाहर से नशा करने की आदत, अब कई कहते हैं हम गम भुलाने के लिए पीते हैं, गम इससे थोड़ी भूलेगा। गम भुलाना चाहते हो, सत्य असत्य का विवेचन करो। गम भुलाना चाहते हो, महापुरुषों की शरण जाओ। गम भुलाना चाहते हो, संत के पास बैठो, जाके सत्संग सुनो, हरि सुमरन का आसरा लो। गम तो इससे भूलेगा, इससे गम नहीं भूलेगा। ये आदतें, ये स्वभाव हैं, ये शौक पालनी है। तो हर तरह के नशीले पदार्थ से अपने को बचाना, ये भी एक शील है।
अब कई लोग सत्संग में भी आ जाते हैं तो भी कंट्रोल नहीं कर पाते, सत्संग के बाद बाहर जाके सिगरेट पी के आएंगे, छतों पे चढ़ के पी के आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति फिर यहां बैठने के भी अधिकारी नहीं। जिसका अपने ऊपर इतना सा संयम नहीं, वो ज्ञान क्या समझेगा। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो एक इंसान के जीवन में होने ही चाहिए। ये समाज में भी जीने का ढंग है, ये इंसानियत भी कहलाएगी, और ये सत्य तलक पहुंचने की सीढ़ियों का भी काम करेंगे। तो ये 5 शील बुद्ध भगवान ने बताए उनको, और बोला कि अगर कोई इन 5 शीलों का पालन करता है तो उसको कोई भी पाप या संताप पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। पाप मुक्त होने का सबसे आसान तरीका, कष्ट मुक्त रहने का आसान तरीका।